अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग, द कंप्लीट ट्रूथ। बहुत सारे लोग मार्केट में अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है। बट इज इट द ट्रूथ? द आंसर इज नो। Is Adani finished? We don't know. But in this video you will understand complete facts, scenario and the concepts जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी, इस पूरी की पूरी राइवलरी, इस बियर कार्टेल को समझने में। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच स्टार्टेड 2 weeks बैक। ये कहानी कुछ साल पहले ही शुरू हो गई थी एंड दिस इज द एंड रिजल्ट और द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। First of all, let us understand who is Gautam Adani. Gautam Adani is the chairman and the founder of Adani Groups. And Adani Groups की बहुत सारी subsidiaries हैं या businesses हैं. For example, Adani Green Energy, Adani Enterprises, Adani Transmission, Adani Total Gas, Adani Power, Adani Ports, Adani Wilmar. And they have also invested into some cement companies like ACC and Ambuja Cements. On the top of it, they are also invested into NDTV. Now, Gautam Adani has shown tremendous growth in last 3 years in his net worth, and he was the third richest person in the world after Elon Musk and Jeff Bezos with a total net worth of 120 billion. But Hindenburg की रिसर्च रिपोर्ट के बाद जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो सारे 40 to 50% तक नीचे आ गए हैं, जिस वजह से बहुत हैवीली इम्पैक्ट हुए गौतम अडानी। और उनका अब नेट वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 बिलियन डॉलर्स है एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एंड he is not even in top 15 richest people in the world right now. Now there are some things about Gautam Adani which makes us feel fishy about him and dig deeper into this topic. First, he's politically connected. Second, all his companies are in heavy debt. Third, his companies are overvalued. In the last 3 years, you have seen tremendous increase in the share prices of Adani Group subsidiaries and its companies such as Adani Enterprises. It is growing at a pace which is unparalleled and unsustainable. And इसी वजह से बहुत सारे retailers का नुकसान हुआ है because they were constantly investing into this group. इसका share price बढ़ रहा था, but now they are in heavy losses. Now let's talk about Hindenburg research. It focuses on activist short selling. That means वो short sell करते हैं किसी भी कंपनी के shares को, debt instruments को या bonds को, जहां उनको लगता है कि there is something fishy और उसका पर्दाफाश करते हैं। This company started in 2017 by Nathan Anderson, who is a financial analyst. और इनकी जो टीम है ये कॉन्स्टेंटली रिसर्च करती है ऐसी कंपनीज के बारे में जिसमें उनको लगता है कि देयर इज समथिंग नॉट राइट, जहाँ पे रिटेलर्स का पैसा फंस सकता है और उनको सही टाइम पे हम अपने रिपोर्ट्स के जरिए एग्जिट दिलवा सकते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर दिस सोसाइटी। अब जो हिंडनबर्ग है ये नाम रखा गया था 1937 के हिंडनबर्ग एयरशिप कैटास्ट्रॉफिक इवेंट पे। पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस वॉज कैप्चर्ड, और इसको कंपेयर किया गया है स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स के साथ, स्टॉक मार्केट डिजास्टर्स के साथ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नेथन हेंडरसन बोथ ऑफ दीज आर मैन मेड डिजास्टर्स। जो भी 1937 में हुआ इट वॉज ऑल्सो मैन मेड डिजास्टर, और जो भी स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो भी डिजास्टर हो रहे हैं, जो भी मार्केट क्रैशेस हो रहे हैं, इट इज ऑल्सो मैन मेड। अभी तक हिंडनबर्ग रिसर्च 16 कंपनीज का पर्दाफाश कर चुकी है, उनको शॉर्ट सेल कर चुकी है और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुकी है। अगर मैं 1 या 2 कंपनी का नाम लूँ तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो है निकोला and then Vince Finance. And whenever there is a report out by Hindenburg Research, companies के share price 40, 50, 60%, यहाँ तक कि 70% तक भी टूट जाते हैं। So this is something similar that we are seeing with Adani Group, which is the new target, and according to Hindenburg Research, जो इन्होंने अपनी 106 पेज की रिपोर्ट निकाली है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो कंप्लीट रिपोर्ट आप देख सकते हो। एंड उस 106 पेज की रिपोर्ट में दे हैव गिवन ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम देयर 2 years रिसर्च ऑन अडानी ग्रुप कि ये कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड डेफिनेटली जो भी इसकी वैल्यूएशन है इट इज ओवर प्राइस्ड, इट शुड बी एक्सपोज्ड, एंड दे आर डूइंग द सेम। अब जो भी ये सब कुछ हो रहा है बिटवीन अडानी ग्रुप एंड हिंडनबर्ग, इज इट द फर्स्ट टाइम दैट्स हैपनिंग विद द इंडियन स्टॉक मार्केट? द आंसर इज नो। जिन भी लोगों ने स्कैम 1992 देखी थी उनको पता होगा कि देयर वाज अ केस व्हेन मनु मानिक एंड किंग कोबरा दे शॉर्टेड द शेयर्स ऑफ रिलायंस ग्रुप हैवीली एंड क्रिएटेड अ बियर कार्टेल, जिसमें से बाहर निकलने के लिए धीरू भाई अंबानी ने बहुत सारा पैसा उठाया था अब्रॉड से और उसको फिर पंप किया था मार्केट के अंदर खुद के शेयर्स बाय करने के लिए, ताकि जो पूरी मार्केट में रिलायंस शेयर का प्राइस है वो स्टेबलाइज हो सके। And this is something we are seeing with the Adani Group yet again. Now to understand this scenario better, it is very important for you to understand the Adani Group business. So Adani Group is into all investment heavy businesses such as real estate, gas distribution, port building, airport building, infrastructure, और इन सभी businesses में बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। Obviously गौतम अडानी के पास इतना कैपिटल नहीं है, तो अगर इन बिजनेसेस को रन करना है, इनको एक्सपैंड करना है, तो कैपिटल आएगा कहाँ से? सो देयर आर 3 पर्टिकुलर वेज जहाँ से वो कैपिटल रेज कर सकते थे और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते थे। द फर्स्ट वन इज डेट फाइनेंसिंग, द सेकंड वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग, एंड द लास्ट वन इज इशूइंग द बॉन्ड्स अब्रॉड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज 3।
डेट फाइनेंसिंग, जिसमें आप अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए लोन लेते हो। अब इंडियन बैंक्स ने हंसते हंसते गौतम अडानी को लोन दिया। इसके 3 रीजंस थे। फर्स्ट वन, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। सेकंड वन, इंडियन बैंक्स को इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला था। एंड थर्ड, गौतम अडानी वाज आल्सो वर्किंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कि इंडिया के लिए भी एक ड्रीम है। सेकंड, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में आप अपनी कंपनी की इक्विटी दोगे कैपिटल रेज करने के लिए, बट दिस वाज नॉट द ऑप्शन फॉर गौतम अडानी, क्योंकि जितना कैपिटल उनको रेज करना था उसके लिए सबसे पहले तो बहुत इक्विटी देना पड़ता। एंड सेकंड थिंग इज इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। इन्वेस्टर को जब तक आपकी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, और इसीलिए इक्विटी फाइनेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यू हैव अ सेफर ऑप्शन विच इज इशूइंग द बॉन्ड्स अब्रॉड, जो कि ट्रस्ट इश्यूज को थोड़ा कम कर देगी और इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए भी हेल्प करेगी। तो जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो अपने बॉन्ड्स को या डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे सकती है, जहां पे इन्वेस्टर्स काफ़ी इजीली मान भी जाते हैं। द रीजन फॉर दैट इज फर्स्ट थिंग, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और उनको एक रिटर्न मिलता रहेगा। सेकेंड थिंग, इसमें एक रीपेमेंट डेट होती है, लाइक इन केस ऑफ लोन्स, जहाँ पे हमें पता है कि हमें इस डेट तक लोन चुकाना है, वैसे ही जब आप अपने बॉन्ड्स को इशू करते हो अब्रॉड में, वहाँ पे भी एक फिक्स्ड रीपेमेंट डेट होती है। सो इन्वेस्टर्स आर स्लाइटली रिलैक्स्ड कि यार मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस आ जाना चाहिए। फॉर द सेम रीजन मिस्टर अडानी इशूड द बॉन्ड्स इन द फ्रेंच, जर्मन एंड यूएस मार्केट्स, जहाँ से वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज अडानी ग्रीन्स एंड अडानी पोर्ट्स के लिए फंड रेज करते थे फॉर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से हिंडनबर्ग रिसर्च को ये बात पता चल चुकी थी कि इनका जो 80% इन्वेस्टमेंट है ये फॉरेन से आ रहा है, जहाँ पे ये अपने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, और सिर्फ 20% आ रहा है इंडियन बैंक से। सो अब इनको पता है कि अगर ये किसी तरह से जो फंडिंग आ रही है फॉरेन बॉन्ड से उसको स्टॉप कर दे तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट या इनफ्लो बंद हो जाएगा। एंड दिस इज वॉट दे डिड। अब हिंडनबर्ग रिसर्च एक्चुअल में इनके पीछे पड़ा क्यों, तो ये कहानी 2 या 3 हफ्ते पहले की नहीं है। इट एक्चुअली स्टार्टेड इन 2010 व्हेन अडानी ग्रुप्स परचेज्ड कोल माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। और 2015 में एक बहुत ही पॉपुलर कैंपेन चला था जिसका नाम था स्टॉप अडानी कैंपेन, विच वॉज सपोर्टेड बाय द टाइड फाउंडेशन। और मैं कुछ लोग बताता हूँ जो इस टाइड फाउंडेशन को फंड करते हैं। रोकेफेलर फैमिली, बिल गेट्स, ओमडियान नेटवर्क, द फोर्ड ग्रुप, इतने बड़े बड़े लोग। अब द टाइड फाउंडेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दे आर कंट्रोलिंग द बिगेस्ट न्यूज़ चैनल्स लाइक द प्रिंट, और इनके पास 50 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। नाउ दे टाइड अप विद हिंडनबर्ग कि इस कंपनी का पर्दाफाश करना है और इनको घुटनों पे लाना है। एंड दिस इज़ वाई हिंडनबर्ग दे स्टार्टेड देयर रिसर्च ऑन अडानी ग्रुप, और जो उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पूछे हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। नाउ हाउ डिड हिंडनबर्ग रिसर्च एग्जीक्यूट दिस मास्टर प्लान? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, जिसमें एक ट्रेडर सबसे पहले किसी भी एसेट को, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स को सेल करेगा, और जब उसका प्राइस ड्रेस्टिकली नीचे आ जाएगा तो उसको बाय करेगा, और वो जो मार्जिन होगा उसको बोलेंगे उसका प्रॉफिट। पर क्या हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स को शॉर्ट किया? द आंसर इज नो। बल्कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को शॉर्ट किया है, ना कि स्टॉक्स को। अब बॉन्ड्स को शॉर्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि बॉन्ड्स को शॉर्ट करने से बॉन्ड्स पे प्रेशर आएगा एंड देयर फ्यूचर फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी स्टॉप, जो यूज कर रहे थे अडानी ग्रीन्स एंड अडानी पोर्ट के लिए, एंड द कंपनी विल बी स्टक। दैट वाज देयर मास्टर प्लान। दे वर नॉट शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक्स, दे वर शॉर्ट सेलिंग द बॉन्ड्स। और ये शॉर्ट सेलिंग उन्होंने आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले स्टार्ट नहीं की। दे स्टार्टेड इट इन नवंबर 2022, तब से शॉर्ट सेल कर रहे हैं। बट देयर पोजीशंस वर इन लॉसेस बिकॉज अडानी एंटरप्राइजेज एंड अडानी पोर्ट्स वर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। उनका स्टॉक प्राइस बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। नाउ द हिंडनबर्ग रिसर्च वर इन हैवी लॉसेस। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? जो उनकी 2 साल की मेहनत थी, जो सारी की सारी रिसर्च थी उनकी अडानी ग्रुप्स पे, उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में 106 पेज की रिपोर्ट थी, वो उसको बाहर निकाला और बोला हम अडानी ग्रुप को शॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज उसमें बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं और इसके रिसर्च के लिए हमने 2 साल इन्वेस्ट किए हैं अपने। उसमें 6 एलिगेशंस मेजरली उन्होंने लगाए। फर्स्ट वन वाज अकाउंटिंग फ्रॉड, द सेकंड वन वाज स्टॉक मैनिपुलेशन, द थर्ड वन वाज मनी लॉन्ड्रिंग, फोर्थ वन वाज करप्शन, द फिफ्थ वन वॉज द फ्रॉड इन टैक्स पेइंग, एंड द सिक्स्थ वन वॉज ऑफ शोर शेल कंपनीज। और इसमें से कुछ इल्जाम सच भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट दीज वर द 6 मेजर एलिगेशंस। और जैसे ये रिपोर्ट बाहर आई, द नेक्स्ट डे पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट हिल गया और अडानी ग्रुप्स के स्टॉक प्राइजेस बहुत तेजी से नीचे आए। अब इसकी वजह से जो नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स थे, इसकी वजह से गौतम अडानी को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा, जिससे वो 20,000 करोड़ रेज करने वाले थे। अब एफपीओ में क्या होता है कि जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं वो वापस से अपने कुछ शेयर्स पब्लिक में लिक्विडेट करके वहाँ से फंड रेज करने की कोशिश करती है। और यहाँ से गौतम अडानी का प्लान था कि वो 20,000 करोड़ रेज करेंगे और अपनी कंपनीज को ईजिली फंड करेंगे, पर इस पूरे के पूरे प्लान पे पानी फिर गया।
और उनको अपना FPO कैंसिल करना पड़ा। एंड दिस वाज अ मास्टर प्लान ऑफ द टाइड फाउंडेशन एंड द हिंडनबर्ग, एंड दे कॉल दिस द बिगेस्ट फ्रॉड इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। अब हिंडनबर्ग की 106 पेजेस की रिपोर्ट के अगेंस्ट अडानी ने निकाली अपनी 413 पेजेस की रिपोर्ट 29 जनवरी को, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी इस पे इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और इट इज अ क्लियर ट्रैप कि उनका FPO उनको कैंसिल करना पड़े। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड देन देयर इज अ वार्निंग फ्रॉम अडानी साइड कि हम हिंडनबर्ग रिसर्च को कोर्ट में स्यू करेंगे फॉर ऑल द फॉल्स एलिगेशंस। बट हिंडनबर्ग रिसर्च बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 2 साल मेहनत की है इस रिपोर्ट को बनाने में और सारे की सारी बातें एकदम सच हैं। तो अगर आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ, वी कैन प्रूव एवरीथिंग बिकॉज वी हैव द प्रूफ्स। एंड अडानी इज ऑल्सो नॉट अ गोड्स पर्सन बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी शक करने पर मजबूर कर देंगी, जैसे कि द वैल्यूएशन ऑफ द अडानी ग्रुप एंड इट्स सब्सिडरी स्काई रॉकेटिंग। और ये हो कैसे रहा है? द रीजन इज विनोद अडानी, द एल्डर ब्रदर ऑफ गौतम अडानी, हु स्टेज आउटसाइड इंडिया एंड इज पंपिंग मनी फ्रॉम हिज शेल कंपनीज इनटू द अडानी ग्रुप, और जिस वजह से इसके जो स्टॉक प्राइसेस है वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। नाउ देयर इज अ रूल बाय सेबी कि किसी भी प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती इफ द कंपनी इज पब्लिक लिमिटेड। तो अगर उसका IPO आ चुका है, वो अब एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग 75% या उससे कम होनी चाहिए। बट यहां गौतम अडानी ने दिमाग लगाया। His brother stays outside India और वहाँ वो अपनी शेल कंपनी से अडानी ग्रुप के 10% शेयर उठा लेते हैं। तो अब अडानी ब्रदर्स के पास 75% प्लस 10% 85% शेयर्स हैं अडानी ग्रुप के, विच इज़ इलीगल। एंड अब इनके पास क्योंकि मेजर होल्डिंग है अडानी ग्रुप की, तो थोड़ा सा भी पैसा अगर ये मार्केट में पंप करते हैं तो शेयर प्राइस बहुत इजीली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, जिससे हम देख रहे थे कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरीज बहुत ही आउट परफॉर्म कर रही थी मार्केट में। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस, Forbes accused Adani for buying its own share worth of 2.5 billion, and we can easily see कि कितनी रेपुटेशन खराब हो चुकी है अडानी की, and it will be very difficult for him to raise funds going forward because equity financing was never an option। और जो bonds market है, because of the short selling इतना प्रेशर आ चुका है कि जो bonds के प्राइसेस है वो नीचे जाते जा रहे हैं और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एंड फॉर द सेम रीजन काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का अब ट्रस्ट जा चुका है। One of the biggest companies from Switzerland, Credit Suisse, they have mentioned that they will not be accepting Adani bonds as collateral। तो यहाँ से भी इनफ्लो बंद हो चुका है। एंड वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है बिकॉज जितने भी शेयर्स एज कोलेटरल दिए गए थे अब उस पर मार्जिन कॉल्स आने लगा है। एंड इट कैन बी द केस कि अडानी पैसे वापस ना कर पाए बैंक्स के। एंड देयर वाज दिस न्यूज फ्रॉम FT एंड आई विल जस्ट रीड इट आउट। अडानी फेस्ड अ मार्जिन कॉल फॉर मोर देन 500 million ऑन अ 1.1 billion शेयर बैक्ड लोन। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे। इट्स अ मेक और ब्रेक थिंग फॉर हिम। अब लास्टली बात कर लेते हैं इसके Q3 के रिजल्ट्स की। तो टाइमिंग देख रहे हो कि ये सब चल रहा है, इसके बीच में आ रहे हैं अडानी के Q3 के रिजल्ट्स। तो मैं रिजल्ट्स पढ़ के सुनाता हूँ कि कैसे रहे अभी तक। तो 6 Feb को अडानी ट्रांसमिशन का रिजल्ट आता है एंड इट्स नेट प्रॉफिट इज अप 73% टू 478 करोड़। फिर अगले दिन 7 Feb को ग्रीन एनर्जी का रिजल्ट आता है, अडानी ग्रीन एनर्जी, एंड द प्रॉफिट राइजेस बाय 110% टू 103 करोड़। देन सेम डे पे अडानी पोर्ट्स का रिजल्ट आता है एंड द नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 16% टू 1315 करोड़। उसके अगले दिन 8 Feb को अडानी पार और अडानी विल्मर का रिजल्ट आता है। अडानी पार और अडानी विल्मर में अपर सर्किट लगता है। अडानी पार्स प्रॉफिट इज डाउन बाय 96% टू 8.7 करोड़, वेयरएज अडानी विल्मर जिसका प्रॉफिट इज अप बाय 16% टू 211 करोड़। अभी अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस का रिजल्ट आना बाकी है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। बट मैं यही कहूँगा कि अडानी विल डेफिनेटली बाउंस बैक एंड अडानी ग्रुप विल डेफिनेटली बाउंस बैक, बट इट विल टेक सम टाइम। आई नो कि जुगाड़ तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एंड इवन इफ द रिपोर्ट इज़ राइट, इवन इफ द रिपोर्ट इज़ रॉन्ग, शेयर प्राइस इतना गिर चुका है कि शायद अब अपनी करेक्ट वैल्यूएशन पे आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग अब इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। इवन वी हैव सीन अ बाउंस बैक, अपर सर्किट भी लगा है कईयों में। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम अब यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अडानी ग्रुप्स देख सकते हैं एंड जो भी गलत एक्टिविटीज़ चल रही थी उसको स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप पूरा का पूरा सिनेरियो आपको समझ आ चुका है एंड आई डोंट थिंक कि इससे इलेबोरेटेड वे में आपको कहीं भी मिलने वाला है। सो जस्ट मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट हम लेके आएंगे हर बार। सो जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लीव अ कमेंट ऑफ हाउ यू फेल्ट अबाउट द कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।